झारखंड की राजधानी में आज एक बार फिर से राजनीति गर्मी देखी गई है। एक तरफ जहां कोर्ट के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकालने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट से निकलते ही अपने पिता शिबू सोरेन से जाकर मिले और उनसे आशीर्वाद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सच्चाई को सामने रखते हुए कहा कि आज न्यायालय की जीत हुई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम के महा सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जोहार साथियों, आज एक बहुत विशेष दिन है। आज सत्य की जीत हुई है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पार्टी के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो आज एक आदेश आया है, जिसमें हमारे प्रिय नेता हेमंत बाबू को पिछले 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा, उसके विवेचना करते हुए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून आज हम लोगों को हुआ है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से जिस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन, जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डेसिमल का है, वो यदि हमारे नाम पर होगा तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा, वरन इस राज्य से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था, क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी हुई। कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में, और उसके पहले जो 3, 4, 5, 6 महीने लगाए प्रवर्तन निर्देशालय ने, कई बातें सामने नहीं है, जिसके कारण आज हमें यह जमानत मिला। यह जमानत कोई आसान शब्द नहीं, ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास का जमानत है। आप एक चुनौती साजिश के तहत लोकसभा चुनाव के पूर्व आप चाहते थे कि एक जो प्रखर नेता है इंडिया गठबंधन का, उसके पैरों में बेड़ी लगा दिया जाए ताकि वे इस न राज्य में घूम सके न देश में घूम सके, और करोड़ों आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर पाए। आपने उनके पैरों में बेड़ियां डाली, हाथों में हथकड़ी डाला
ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का ये ईडी का इसमें कहीं कोई आरोप नहीं था, वो कठपुतली थी, वो इशारों पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, ताकि चुनाव में झारखंड में एनडीए को बढ़त मिले। आदिवासी अस्मिता पर हमला हुआ तो आदिवासियों ने दिखा दिया कि एक भी सीट झारखंड का भाजपा को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हेमंत बाबू यदि बाहर रहते, पूरे देश में आदिवासी जगहों पर जाते, दलितों के पास जाते, अल्पसंख्यकों के पास जाते, नौजवानों के पास जाते, तो आज की राजनीतिक परिस्थिति भारत की दूसरी होती। आज हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, क्योंकि लगभग 30 सीटों का हमारे झारखंड में और 9 सीट और पूरे देश में कम से कम 30 सीट, ये 40 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को होगा। आपने भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने चुनाव को मैनेज किया, लेकिन अब जो हम लोग कहते हैं ना, साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत। और जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा ले, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे और अपने कुवत पर झारखंडियों की सरकार बनाएंगे। 8 एकड़ जमीन जो भूइयारी जमीन है, जो पहान की जमीन है, जिस पर बिजली का जो मीटर लगा हुआ है वो पहान का है, और कहते हैं कि वो हेमंत सोरेन का है, पीएमएलए है। आप खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए भाजपा के नेताओं। 79,710 स्क्वायर किलोमीटर जो इस राज्य का क्षेत्रफल है, वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल हेमंत सोरेन का है। 1, 2, 4 एकड़ नहीं, 79,710 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरे झारखंड का क्षेत्रफल है, उसका जमीन का मालिक हेमंत सोरेन है, प्रतिनिधि हेमंत सोरेन। आपकी गीदड़ भभकी, आपकी सोच हम लोगों को डरा भी नहीं सकती और न डिगा सकती। हम लोग जानते हैं संघर्ष करना। अभी 30 जून आने वाला है, हूल दिवस है, और वो संथाल हूल, उसी संथाल के बेटा को आपने जेल में डालने का काम किया था। ये चीजें मत भूलिए कि इस राज्य की माटी
सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो शेख भिखारी टिके तुमराव राव और सबसे बड़े भगवान बिरसा मुंडा की जमीन। यहां संघर्ष से आप किसको भगाते, किसको डराते? संघर्ष हमारा डीएनए है। हम संघर्ष नहीं छोड़ सकते। हम इस देश के आदिवासियों की आवाज को नहीं छोड़ सकते। दलितों के आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोगों के ईमान की लड़ाई को हम कभी भी बेच नहीं सकते। न महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता कर सकते, न युवाओं के जो आशा है, आकांक्षा है, उसके साथ खिलवाड़ कर सकते। यह हमारा प्रण है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय के प्रति। संपूर्ण सम्मान के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं झारखंड के प्रतिजनों का, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी दलों का, जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का, जो एक दिन भी बिना विचलित हुए इस संघर्ष पथ को आगे बढ़ाया। और हम तमाम लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने हर वक्त समान रूप से हमारी बातों को सुना, हमारी पीड़ा को सुना और उसको जन जन तक पहुंचाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान पर विश्वास, यह हमारा आधार है। आप न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। और आजकल खासकर बारिश का दिन, सुबह उठ के शायद सूर्य का दर्शन ना हो, लेकिन बादल छाए रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं उगता है, और हमेशा के लिए बादल रहेंगे। वो धूप तो आएगी। दादा फिर आ गए हैं क्या? कुर्सी फिर सत्ता परिवर्तन होना है क्या? ऐसा कुछ? हम संघर्ष के लिए लड़ते हैं, इसलिए उन बातों पे हम नहीं जाते। दादा एक सवाल है कि आपके नेता बाहर आ गए हैं, केंद्र की राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा इनके बाहर निकलने से? अब देखिए ना, आपसे ही तो इन लोगों को छुई मुई खेल याद आ गया होगा। और हम तो एक चैनल को शायद कह दिए हैं कि भाजपा के इस प्रदेश के जिन नेताओं को झारखंड पहले से छोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद तो नामो निशान तक नहीं रहेगा यहाँ पर। तो जिनको जिनको जिन प्रदेशों में जाना, जाकर बसना हो, तो एक आवेदन हम लोगों को दे दें। हम लोग उनके यातायात का खर्च और वहाँ रहने का जो भी साधन होगा या कुछ करना पड़ेगा तो वो भी करके दे दें। सर, एक केंद्रीय मंत्री और एक चीफ मिनिस्टर बागडोर संभाले हुए हैं बीजेपी का, और काफी बातें भी कहे हैं। देखिए, वो दोनों बड़े बड़े स्कैम के जनक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व्यापम के जनक हैं, जिसका रूप अभी नीट देख रहे हैं आप। और दूसरा जो आसाम के मुख्यमंत्री, वो शारदा घोटाले के जनक है। वो घोटाला भी आप देख रहे, नीट में ही आके समा गया। तीनों क्या मुकाबला करेंगे? दादा एक समझा विस्तार की बातें सामने आ रही हैं, क्या कब तक विस्तार? बातें सामने आ रही है तो सामने रहने दीजिए। कांग्रेस को निर्णय लेना है पहले। एक सवाल है, इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी का कद बढ़ा है तो हेमंत सोरेन और जयनम बनता है। और अब मतलब चुनाव में भी ठीक है कि जयनम जो अकेली सक्षम में झारखंड में सरकार बनी, तो अब भी क्या मतलब गठबंधन की शर्तें हैं? क्योंकि प्रदेश में बारी जब यहाँ से गए तो बोले 33 सीटें, मतलब छोटे भाई को बड़े भाई की भूमिका में। हम तो बार बार आप लोगों से कहा है 33 सीट क्यों?
कांग्रेस 81 सीटों पर लड़ना चाहिए, जेएमएम को भी 81 पर लड़ना चाहिए, वाम शक्तियों को भी 81 पे लड़ना चाहिए, राजद को भी 81 पे लड़ना चाहिए, ताकि लड़ाई मजबूत हो। और जब लड़ाई मजबूत होगा तो गठबंधन जीतेगा। ये तो आपस में लड़ना चाहिए दादा कि फिर बीजेपी से न लड़ना चाहिए? सब मिलकर हम एनडीए से लड़ेंगे। अब बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो मोदी जी है।